नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है केडीएन पे। ये बिहार मोदी जी के गेम प्लान में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये 40 सीटों का बिहार मोदी जी के लिए क्यों टेंशन बना हुआ है? नीतीश और लालू की इस टाइम ये जोड़ी मोदी जी को 3 घंटे बंद कमरे में मीटिंग करनी पड़ी। अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चाणक्य और जेपी नड्डा मोदी जी की मीटिंग चली। उसके बाद अमित शाह ने, जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद सम्राट चौधरी और बिहार के कई बड़े नेता से मोदी जी की फोन से बात हुई। मोदी जी से फ़ोन से बात हुई और ये गेम प्लान ये इसलिए समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो बिहार की रात है क़यामत की रात है। दोस्तों, बिहार में सियासत एक ऐसे मोड़ पे आ गई है कि हर रात पटना की क़यामत की रात होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर रात ये समझ में नहीं आता बाजी किधर जाएगी। कुछ लोगों को कहना है कि नीतीश कुमार भतीजे का हाथ छोड़ के मोदी जी से हाथ मिलाने वाले हैं। ये इसलिए है क्योंकि, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, ये बात निराधार है, गलत है, नीतीश कुमार इंडिया अलायंस नहीं छोड़ेंगे। कन्फ्यूजन ये यहाँ से हुई क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन मिसाल के तौर पे ये आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार चाहते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के पास ही अपनी विधानसभा भंग करके असेंबली का चुनाव, विधानसभा का चुनाव भी कराया जाए। लेकिन लालू प्रसाद यादव इस पे एग्री नहीं है। लोगों का यह कहना है, एग्री इसलिए नहीं है कि लालू जी सोचते हैं कि कहीं मोदी जी कोई खेल ना कर दें विधानसभा भंग करने के बाद। मैटर ये है। और नीतीश कुमार से, लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से, दोनों लोगों से लगातार बातें हो रही हैं और नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी को बुरी तरह से बिहार में फंसा दिया जाए। बीजेपी को पूरी तरह से बिहार में फंसा दिया जाए। लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के इस पे बातें हो रही हैं। लेकिन बात यह है कि नीतीश कुमार के जो सबसे करीबी नेता थे, आँख और कान लल्लन सिंह हुआ करते थे कई दशकों से, अध्यक्ष भी रहे, इनको नीतीश कुमार ने हटा दिया है। आजकल कोई नीतीश कुमार का सबसे खास राजनीतिक सलाहकार, करीबी नेता है तो वो हैं केसी त्यागी। ये हैं केसी त्यागी जी। केसी त्यागी समाजवादी नेता हैं, बहुत पुराने, और इनको दिल्ली पे पैनी निगाह रखते हैं। आज पटना से दिल्ली आए, उन्होंने कहा नीतीश कुमार इंडिया अलायंस नहीं छोड़ेंगे। जिस बयान पे हम लोग कायम भी हैं और कायम भी रहना पड़ेगा क्योंकि नीतीश कुमार का सबसे करीबी नेता, सलाहकार, राजनीतिकार केसी त्यागी जी हैं। अब बात आती है कि नीतीश कुमार के साथ साथ जिस तरीके से महाराष्ट्र और बिहार, ये 48 सीटें बिहार की, 48 सीटें महाराष्ट्र की, 40 सीटें बिहार की,
ये मोदी जी के दो बहुत ही करीबी नेता, उधर ठाकरे साहब, इधर नीतीश कुमार अलग हैं। ये 88 सीटें बहुत ही टेंशन की बात है। इस सीटें से ही 272 पे पहुंचा जा सकता है, यह मोदी जी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है और चाणक्य को भी। लेकिन कन्फ्यूजन यह है, क्या नीतीश कुमार को बीजेपी में शामिल किया जाए या ना किया जाए, इसकी भी लेके चर्चाएं बीजेपी में हैं। फायदा होगा, नुकसान होगा, अलग अलग तरीके से सर्वे बीजेपी करा रही है। पहले इन पे ऑफर या नीतीश कुमार के तरफ से या बीजेपी की तरफ से जाए, ये पहले पता होना चाहिए कि अगर नीतीश कुमार को लाया जाए तो नुकसान होगा या फायदा। ये बातें बीजेपी की तरफ से भी हैं। लेकिन जो पत्ता है 2024 का, वो नीतीश कुमार के पास ही है। चाहे वो लालू प्रसाद के हाथ में भेजें या नीतीश कुमार के, जो पत्ता चलेंगे वो नीतीश कुमार ही चलेंगे, बीजेपी नहीं चल सकती। क्योंकि बीजेपी को ही इन दोस्तों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। राम मंदिर या राम मंदिर के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो माहौल है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से रोजगार, नौकरी और हर लोगों को 2-2 लाख रुपए देने का जो अपना काम किया है, काम कर रहे हैं, इससे बीजेपी को भी परेशानियां हो रही हैं। जहां पूरे बिहार में बेरोजगारी रहती थी, वहां पूरा हिंदुस्तान वहां रोजगार खोज रहा है। उत्तर प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों से लोग वहां नौकरियों के लिए जा रहे हैं। इस 1-2 साल में नीतीश और तेजस्वी यादव ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। जातीय जनगणना अलग ऐसे काम कर दिए हैं जिससे बीजेपी संकट में है। इसीलिए मीटिंगें चल रही हैं, बिहार से प्रभारी बुलाए जा रहे हैं, अलग अलग नेता। आप लोगों की क्या राय है? नीतीश कुमार क्या इंडिया गठबंधन छोड़ सकते हैं, या यह फर्जी बातें हैं जिस तरीके से गोदी मीडिया, अखबार लगातार गलत तरीके छापते रहती है? आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मेरा यूट्यूब चैनल KDN को आप लोग लाड प्यार दीजिए, जिससे मैं आप लोगों के बीच ऐसी न्यूज लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत, जय सत श्री अकाल, जय संविधान।